क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के समाजशास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% सही है और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर ही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है वह कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो भारत की एकता के लिए बाधा उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। 4 नंबर क्वेश्चन में है आश्रम व्यवस्था के कितने स्तर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्होंने बताया कि शक्ति एवं प्रतिष्ठा के आधार पर सामाजिक स्तरण का निर्धारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किन्होंने जाति को एक बंद परिस्थिति समूह के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विवाह का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टरमार्क। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी पीढ़ी के लोग एक साथ रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में विवाह के किस नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्विवाह का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्होंने नातेदारी को वंश, विवाह एवं दत्तता पर आधारित संबंधों के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मॉर्गन ने कितने प्रकार के वर्णनात्मक नातेदारी का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने सर्वप्रथम माध्यमिक संबोधन की रीति का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायलर। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित किस प्रकार के विवाह को संस्थाल निर्वोलोक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिकरण में कितने प्रकार के प्रदूषणों को उत्पन्न किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किन्होंने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास ने। 17 नंबर क्वेश्चन में बहुपति विवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959। 20 नंबर क्वेश्चन में है पंचायती राज के द्वारा कौन ग्राम स्वराज की स्थापना चाहते थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है किस वर्ष 3 तलाक की प्रथा कानून के रूप में प्रतिबंधित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, 1993। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है जब एक उच्च वर्ण जाति का लड़का अपने ही निम्न वर्ण जाति की लड़की से विवाह करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम। क्या होगा, अनुलोम विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार को सबसे अच्छा माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म विवाह। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 26 नंबर में है किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। 27 नंबर क्वेश्चन में है किस वर्ष मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, 1939। फिर यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. कॉम्ट,
क्या होगा, ए कॉम्ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि समेकित बाल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़े हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता। और ये सेक्शन बी का आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि आपके फाइनल एग्जाम में इससे बेहतर तैयारी हो सके।